नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में बताऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि समांतर श्रेणी 18, 15 से 1/2, 13 ... -47 में कितने पद हैं। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, ये 18। फिर यहाँ पर सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर डी बराबर हो गया दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ये सार्व अंतर निकालने का सूत्र है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो। तो यहाँ पर दूसरी संख्या है 15 सही 1/2 -18। अब ये मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को हम सही भिन्न बनाएंगे तो 15 दूना 30 और 31/2 -18 बनेगा ये। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम 2, और यहाँ पर हो गया 31 माइनस इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 की गुणा 18 में की तो ये हो गया 36। तो 31 में से जब 36 घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये आ गया -5/2। ये डी हो गया हमारे पास, सार्व अंतर का मान हो गया ये डी बराबर हो गया -5/2। अब इसमें कितने पद हैं, तो मानना ये लास्ट वाला पद 47 है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एनवा पद है, कि मानना एपी का एनवा पद है। मानना एपी का एनवा पद है ना, वो है -47। तो एनवे पद का सूत्र क्या हो गया, a + n - 1 × d बराबर -47। अब इनके मान रख देते हैं हम। a का मान कितना है, यहाँ पर 18 हो गया। n का अपने को पता नहीं है तो n का n ही रहने देते हैं, और d का मान हो गया -5/2 बराबर -47। अब इसे 18 को पक्षांतरण कर देते हैं इधर, -5/2 बराबर -47, और ये हो गया -18। अब इनको जोड़ दो, n - 1 और -5/2 बराबर हो गया ये 5 और ये हो गया 6 -65। अब ये हो गया n - 1 बराबर -65 बटे ये इधर नीचे आया -5 यहाँ आ गया, और ये 2 चला गया ऊपर। ये माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया 13 बार, और 13 की जब 2 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 26। तो n बराबर हो गया हमारे पास 26 + 1, इसका मतलब 27। तो इस समांतर श्रेणी में n का मान 27 आया, इसका मतलब इसमें कुल 27 पद हैं। n बराबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है, और है तो क्यों है। तो इसमें वही तरीका है, सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर हो गया हमारे पास 11, और सार्व अंतर डी बराबर हो गया हमारे पास, वही सूत्र लिखना है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। इसे A2 - A1 भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया अपने पास 8 - 11। 8 में से जब हम 11 को घटाते हैं तो ये बच गए -3। तो ये D बराबर हो गया हमारे पास -3। अब क्या इसका एक पद ये है, अगर ये इसका पद है तो मानना कि ये एनवा पद है। यहाँ लिख देंगे हम, मानना एनवा पद बराबर -150 है। तो अब इसका सूत्र लिख देंगे, a + n - 1 × d बराबर -150।
अब इनके मान रख दो यहाँ पर। ए हो गया हमारे पास 11 और एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान हो गया -3 बराबर -150। अब इन्हें पक्षांतर कर देते हैं। n-1 -3 बराबर -150 और -11। n-1 -3 बराबर माइनस के ये दोनों जुड़ गए 161 161 हो गए। अब n-1 बराबर माइनस के 161 और इसको पक्षांतर करते हैं हम, तो ये -3 नीचे आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया। अब ये इसमें पूरा भाग जाता नहीं है, क्योंकि 3 पंजो 15, फिर 1 बच जाता है, 11 बच जाते हैं लास्ट में, तो इसका पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। n का मान लिख देंगे 161/3 और प्लस का 1, इस 1 को इधर भेज दिया हमने। तो यहाँ पर n बराबर इसका 3 लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ तो 161 है, क्योंकि 3 ये दोनों समान हैं, यहाँ ये लेस है, इसका लेस है और ये संख्या समान है, तो 161 ही आएंगे। और यहाँ पर 3 आगे, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 164/3। तो इसमें भाग देते हैं, तो इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ n का मान, यहाँ n का मान है ना, वो प्राकृत संख्या नहीं है। यह n का मान प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, ये पॉइंटों में उत्तर आएगा इसका। इसलिए अतः -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। अगर ये प्राकृत संख्या आ जाता है यहाँ पर, तब तो ये इस समांतर श्रेणी का एक पद होता, वरना यहाँ पर ये मान दशमलव में आ रहा है, इसलिए ये इसका पद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। एक एपी में 50 पद हैं, जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद निकालना है अपने को। तो इसका आंसर में देखो आप कैसे होगा। ये एपी का तीसरा पद बराबर 12 हो गया। तो इसमें सूत्र क्या हो गया इसका? nवें पद का सूत्र है, nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a + n-1 × d होता है। ये nवें पद का सूत्र है। तो इसमें हम तीसरे पद का जब सूत्र लगाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 - 1, तो ये 2d बढ़ जाएगा, a + 2d। तो इसका सूत्र हो गया a + 2d बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया। और इसका अंतिम पद, अंतिम मतलब 50 ही पद है, तो ये 50वां पद हो गया। यहाँ लिख देंगे हम एपी का 50वां पद बराबर 106। तो अब हम यहाँ लिख देंगे a + 49d बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम ये 2 चर के रैखिक समीकरण हो गए, इनको a और d का मान हमें निकालने के लिए इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम पास लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, a + 2d बराबर 12 और a + 49d बराबर 106। तो अब हम इसको यहाँ पर घटा देते हैं। घटाते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर a समान है, 2 चर में एक चर समान होना चाहिए। अगर ये विपरीत चिन्ह के होते तो यहाँ जोड़ देते, और ये समान चिन्ह के, इसलिए यहाँ पर इनको घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस। तो ये पहले वाला कट गया और 2 में से 49 घटाइए तो माइनस के 47d बराबर यहाँ पर कितने बच गए, 6, तो ये कट गए 6 94 माइनस के 94। अब d बराबर कितना हो गया, माइनस का 94 बटे माइनस के 47, माइनस से माइनस कट गया और ये इससे कट गया 2 बार।
तो डी का मान आ गया हमारे पास डी बराबर 2। अब ये डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम डी बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो इसका मान आ गया अपने पास a प्लस 2d बराबर 12 है यहाँ पर। तो a प्लस 2 की जगह d की जगह 2 रख देते हैं बराबर 12। तो a बराबर हो गया 12 माइनस, तो 2 दूनी 4 हो गए, बराबर हो गया हमारे पास 8। अब हमें इसका कौन सा पद निकालना है? 29वां पद निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे हम AP का 29वां पद बराबर हो गया a प्लस 28d। इस सूत्र की सहायता से, क्योंकि यहाँ पर एक कम करना है अपने को, तो यहाँ a का मान तो हमारे पास पता है हमें 8 है, प्लस 28 इंटू 2, ये हो गया 8 प्लस 28 दूना कितने हो गए यहाँ पर 56 और 8 जोड़ते हैं तो ये 64 हो गया। ये हो गया a 29वां पद हो गया इसका, a 29वां पद हो गया इसका 64। यही हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें लिखा हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है ना, वो तो हमने A1 मान लिया, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद है वो हमने A2 मान लिया, A2 है। और दोनों का सार व अंतर क्या है? दोनों का सार व अंतर D है, क्योंकि सार व अंतर तो दोनों का समान है, तो हमने उसको मान लिया DD। तो इसमें प्रश्नानुसार लिखा हुआ है, पहले वाली शर्त क्या है कि दो समांतर श्रेणियों के सार व अंतर समान यदि इनके 100वें पद हो। तो पहली प्रश्न अनुसार ऐसे लिख दो यहाँ पर 100वें पदों का अंतर बराबर कितना है 100। दोनों AP के 100वें पदों का अंतर। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद का सूत्र हो गया हमारे पास A1 प्लस 99D, और अंतर का मतलब घटाना है यहाँ पर, माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद हो गया A2 प्लस 99D बराबर 100। अंतर का ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये प्रथम पद है, ये दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, और ये 99D मतलब एक कम करते हैं, 100वां पद है तो 99D लिखना है, क्योंकि सूत्र में n-1 इंटू D है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। ये 99D से 99D घट गया, तो यहाँ पर आया हमारे पास A1 माइनस A2 बराबर 100। ये हो गया समीकरण हमारे पास A। अब हमें 1000वें पदों का अंतर पूछा है, तो दोनों AP के 1000वें पदों का अंतर बराबर पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद हो गया हमारे पास A1 प्लस 999D माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 हो गया, और इसका 1000वां पद है तो एक कम कर लेना है 999D, और ये इनका अंतर हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। तो ये हो गया हमारे पास A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। 999 ये कट गए आपस में, ये हो गया A1 माइनस
A2 और A1 माइनस A2 का मान समीकरण 1 से कितना है 100, तो ये हो गया 100। तो दोनों AP के हजारवें पदों का अंतर भी क्या है हमारे पास 100, ये इसका उत्तर है। अब ये सवाल नंबर 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इसमें हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होती है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो इन 100 और 999 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 100 होगी। अब जब हम 100 में जब 7 का भाग देखकर देखते हैं तो 7 एकम 7 और यहाँ बचे 3 30, तो 7 चौक 28, मतलब 7 चौक 28 तो 7 पंजे 35। अगर यहाँ पर हम 5 लिखें, यहाँ पर 35 होते तो भाग पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर पहला जो 3 अंकों की 7 से विभाज्य पहली संख्या क्या होगी, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हम 3 अंकों की 7 से विभाज्य प्रथम संख्या बराबर कितनी होगी 105। अब लास्ट वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इसमें 7 का भाग देकर देखते हैं तो ये आता है 7 एकम 7 और फिर हो गया अपने यहाँ 2 बच गए, ये 29 हो गए, ये 7 चौक 28 हो गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 19 हो गए, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितने बचे 5। तो इसमें से हम 5 घटा के देखते हैं तो यहाँ पर 4 आता है, मतलब 994। ये सबसे बड़ी संख्या होगी 994। इसमें 7 का भाग जाता है, देखो 7 यहाँ लिख देंगे हम 3 अंकों की 7 से विभाज्य अंतिम संख्या बराबर हो गई 9, 9 और 4। इसमें भाग देखकर देखते हैं तो पूरा पूरा जाता है। जैसे यहाँ 7 का भाग दिया, 7 आ गए, फिर यहाँ 2 बच गए, 9 आ गए, 28 हो जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 आएगा और 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा बाहर। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या 994 और सबसे छोटी संख्या होगी 105। अतः AP निम्न बनेगी, मतलब समांतर श्रेणी कौन सी बनेगी इसमें, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 105, फिर इसमें 7 जोड़ देते हैं 112, फिर 7 जोड़ देते हैं 119, इसे लास्ट ऐसे करते हुए ये लास्ट होता है इसका अंक 994। तो इसमें इस AP में प्रथम पद क्या हो गया हमारे पास, प्रथम पद ये तो हो गया 105 और इसका सार्वअंतर है क्योंकि ये साथ साथ जुड़ रहे हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 112 माइनस 105, यहाँ पर 7 बच गए। अब इसमें लास्ट वाला अंक है ना, ये हमें पता नहीं है कौन सा है ये, तो माना nवां पद बराबर 994। nवें पद का सूत्र लिख देंगे यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब a का मान 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान 7 हो गए, ये 994 हो गया। n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। इस तरह से अब इसको यहाँ पर हम घटा के देख लेते हैं। n माइनस 1 बराबर ये बच गया, देखो 14 में से 5 गए, 9 बच गए, यहाँ पर 8 हो गया और ये 9 में से 1 गया, ये 8 और यहाँ पर 7 है, 7 में n माइनस 1 बराबर हो गया
889/7, 7 नीचे आ गया। इसका जब हम इसमें भाग देते हैं तो 7 एकम 7 और 1 बच गया 18 हो गया ये, और ये हो गया 7 दूनी 14, 18 में से 14 घटे 4 बचे, और ये हो गया 49 और 7 7 49, 127। ऐसे आप नहीं कर पाते हो तो ऐसे अलग से भाग करके देख लेते हैं, 127 उत्तर आता है। n बराबर हो गया 127 + 1, n बराबर 128। इस तरह से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। ये हमारा आंसर है। अब 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 और 250 के बीच 4 का प्रथम गुणज कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 4 3 12, जो 10 से जस्ट ज़्यादा है 4 का। और लास्ट है ना 10 और 250 के बीच 4 का अंतिम गुणज कितना हो गया? इसमें अंतिम गुणज का 250 में भाग देकर देख लेते हैं 4 का, तो 6 चौक 24, 1 बचा, और 4 दूनी 8, ये 2, तो ये 2 या शेष पद रहा तो 2 घटा के देख लेते हैं, 248। ये 248 है, 248 में पूरा भाग जाता है 4 का, तो इसका अंतिम गुणज हो गया 248। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। अतः इसकी एपी क्या बनेगी? अतः समांतर श्रेणी निम्न होगी। क्या बनेगी हमारे पास? एक तो बन गई 12, फिर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे डॉट करके लास्ट वाला जो अंक आएगा वो 248 है। फिर वापस इसमें ये लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 12, सार्व अंतर d बराबर हो गया दूसरी संख्या 16 - 12, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, और इसका उत्तर आ गया 4। अब माना nवां पद है वो है हमारे पास 248, तो इसका सूत्र लिख देंगे हम a + n - 1 × d बराबर 248। a का मान कितना है यहाँ पर? 12 + n - 1, और d का मान हमें मालूम है 4 है, बराबर 248। n - 1 × 4 248। इस 12 को इधर पक्षांतरण कर देते हैं, ये हो गया n - 1 × 4 बराबर 248 में से जब 12 को घटाते हैं तो ये 6 और ये 3 और ये 236 आ जाते हैं। फिर n - 1 बराबर 236/4, ये इससे कट गया। कितनी बार कटा? 20, और 20 से 3 बच गया, और 4 × 36, तो n बराबर आ गया हमारे पास 59 + 1 बराबर 60। इस तरह से 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 60 गुणज है।